हाय दोस्तों, साक्षी मैथ क्लास में आपका स्वागत है। हम बेटा आज प्रश्नावली एक और एक का है 1.1 प्रश्नावली एनसीईआरटी की बुक की गणित की, उसको कराना है। उसका क्वेश्चन नंबर 3 कराना है, ठीक है ना। तो जो बच्चे हमारे चैनल पर नए आए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो क्वेश्चन नंबर 3 है वो बेटा ये कह रहा है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो पहला जो क्वेश्चन है वो ये कह रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन उसने दिया है बेटा, फर्स्ट 12, 15 और 21, ठीक है। ये दे रखा है 12, 15 और 21, इसकी कह रहा है वो करने के लिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले फैक्टर करेंगे, 12 के फैक्टर करेंगे। तो 12 के बेटा 2 × 12, 2 × 6, 3 × 3। 15 के करेंगे बेटा तो 5 × 15, 5 × 5। 21 के करेंगे तो 3 × 21, 7 × 7, ठीक है। तो देखो 12 के जो फैक्टर हो गए वो कितने हो गए बेटा, 2 की घात 2 गुणा 3। 15 के जो फैक्टर हो गए वो 3 गुणा 5। 21 के फैक्टर हो गए बेटा 3 गुणा 7। हमें करना है बेटा HCF। तो HCF हमने क्या बताया था बेटा, जो संख्याएं कॉमन हैं। तो ये और ये तीनों में कॉमन है कितना, 3। तो ये इसका क्या हो जाएगा HCF, ठीक है। अब HCF हमारा ये हो गया, यानी सभी संख्याओं में कॉमन, ठीक है। तो ये ले लिया। अब LCM, तो इसके क्या बताया था, जो कॉमन है तो 3 कॉमन है और जो बचे तो 2 की घात 2 गुणा 5 गुणा 7, ठीक है। 3 गुणा इसका बड़ा करेंगे तो 4, 5 गुणा 7। देखो सैंपल करने के लिए सबसे पहले इसका गुणा कर लेंगे तो 5 × 20, ठीक है। और 7 × 21 गुणा 20 और 21 दूनी 42, कितना हो जाएगा 42, 420। ये इसका क्या आ गया बेटा आंसर, ठीक है ना। इसका एलसीएम हो गया। इसी तरह से बेटा इसका अगला क्वेश्चन है, अगला भी देखेंगे। अगला क्वेश्चन है बेटा इसी का सेकंड है, ठीक है। उसको भी देखेंगे, समझेंगे। और ये कह रहा है बेटा 17, 23 और 29, इसका निकालना है भाई HCF और LCM। अब भाई देखो ना 17 के फैक्टर होंगे, ना 23 के होंगे, ना 29 के। तो 17 के जो फैक्टर वो 17 ही हो जाएगा, ठीक है। और इसका 1 भी होगा। 23 का फैक्टर क्या हो जाएगा 23 × 1। 29 का क्या होगा 29 × 1। तो हमें HCF निकालना है। तो भाई क्या कॉमन है, एक तो सब में कॉमन है। अगर आप फैक्टर नहीं करना चाहते तो भाई एक तो सबका कॉमन गुणनखंड होता है। तो इसलिए जिसमें कोई भी संख्या कॉमन ना मिले, ठीक है ना, तो उसका जो HCF होगा वो कितना होगा बेटा 1 होगा, क्योंकि एक तो सबका गुणनखंड होता है, ठीक है। अब इसका HCF के बाद LCM, तो LCM कितना होगा मैंने अभी बताया था, यानी सभी संख्याओं का गुणनफल। तो 17 गुणा 23 गुणा 29, ठीक है। अब इसका गुणा करेंगे बेटा, पहले करेंगे बेटा चलो 17 का 23 में, ठीक है। तो 7 21, 2 3 2 5 और 17 2 7 14, 1 2 और 1 3, 1 9 391। तो ये कितना हो गया बेटा 391 गुणा 29, ठीक है ना। अब हमें इसका भी करना है, चूँकि अब इसका गुणा करना पड़ेगा। तो 391 में कितना करना है बेटा 29 का गुणा। तो 9 × 9, 9 में 81, 81 के 1 8, 9 × 27, 27 और 8 कितने होते हैं 35, ठीक है। 1 हो गया। फिर इसका करेंगे बेटा क्रॉस करके, 2 × 2, 2 में 18, 1 2 × 6, 6 और 1 7। जोड़ेंगे बेटा 9 3 8 और 5 13, 13 के 3 7 और 10 और 1 11, यानी इसका जो आंसर होगा वो कितना होगा 11,339। यही इसका क्या है आंसर है, ठीक है। LCM ये इसका, ठीक है बेटा। इसी तरह से आप सवाल कर सकते हैं, ठीक है ना। इसका एक और सवाल है बेटा, उसे भी देखेंगे, थर्ड, ठीक है ना। इसी का क्या है थर्ड क्वेश्चन है, तो थर्ड को भी देखेंगे बेटा। थर्ड में ये कह रहा है बेटा 8 9 और
25, ठीक है, इसका निकालना है भाई। तो देखो इसके फैक्टर करेंगे बेटा 8 के फैक्टर, तो 2 4, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 9 के करेंगे बेटा 3 त्रिका 9, 3 एकम 3, 25 के करेंगे पचम 25, पचम 25, ठीक है। अब इनमें देखेंगे बेटा, तो 8 के फैक्टर कितने हो गए बेटा 2 गुणा 2 गुणा 2, 9 के फैक्टर कितने हो गए 3 गुणा 3, और 25 के फैक्टर कितने हो गए बेटा 5 गुणा 5, ठीक है। तो इसका HCF, अब देखो भाई इसमें कोई कॉमन है, किसी में भी कोई कॉमन नहीं मिल रहा है। जब कॉमन नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब क्या है, इसका जो HCF होगा वो कितना होगा बेटा 1 होगा, ठीक है ना, क्योंकि कोई भी संख्या कॉमन ना मिलने पर उसका जो HCF होता है, मासा जो होता है वो कितना होता है 1 होता है, ठीक है ना। अब इसका क्या निकालेंगे भाई, हम लासा निकालेंगे। तो लासा में हमने क्या बताया था, यानी जो कॉमन है वो भी आएगा और जो बचा है वो भी आएगा, ठीक है। तो इसी में लिखेंगे LCM, तो यही निकाल लेंगे। देखो भाई कोई कॉमन है नहीं, ऊपर क्या बचा 2 गुणा 2 गुणा 2 सभी आएंगे, 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5, ठीक है ना। गुणा करेंगे बेटा, ये हो गया 25 पता ही है, ये हो गया 9 और ये हो गया 8, ठीक है ना। तो इसका गुणा करेंगे 25 अट्ठे 200, ठीक है ना, 200 गुणा 9, 9 दूनी 18, 100, ठीक है। ये इसका LCM हो गया, ठीक है ना। यही बेटा क्या इसका आंसर है, ठीक है ना। हम ऐसे और भी क्वेश्चन है वो बहुत सारे निकाल सकते हैं। अगर आप कुछ समझ में आ गया हो, आप और भी क्वेश्चन है आप कमेंट बॉक्स में जो आपका नहीं हो रहा है वो आप कर सकते हैं, और भी क्वेश्चन देख सकते हैं, और भी किताबों के क्वेश्चन देख सकते हैं, ठीक है ना। अब हमारा जो क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है, इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर में, ठीक है ना। तो देखेंगे चौथा क्वेश्चन है, ठीक है। चौथा जो क्वेश्चन है वो ये कह रहा है जांच HCF किसका है बेटा 306, ठीक है, और 657 कितना दे रखा है बेटा 9 दिया है, ठीक है, ये दिया है। LCM किसका पूछा है बेटा 306 और 657, ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है भाई LCM, ठीक है, LCM निकालना। तो हमने जब पहले दिन जो कराया था तब ये एक सूत्र बताया था, यानी पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, क्या बताया था बेटा पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर HCF इंटू LCM, यानी जो पहली संख्या और दूसरी संख्या का अगर हम गुणा करेंगे तो किसके गुणा के बराबर आएगा बेटा HCF और LCM के गुणा के बराबर आएगा, ठीक है ना। तो हमें बस यही करना है। देखो पहली संख्या कितनी होगी बेटा पहली संख्या, तो पहली संख्या कितनी होगी बेटा 306, दूसरी संख्या कितनी होगी बेटा 657, ठीक है 57 सॉरी। इसका जो HCF कितना हो गया बेटा 9, ठीक है। तो हम लगा देंगे पहली संख्या यानी 306, इसी में सूत्र में लगाएंगे, ठीक है ना। 306 गुणा कितना है बेटा 657, ठीक है, बराबर HCF 9 गुणा LCM, ठीक है ना। समझ में आ गया होगा सबके। इस तरह से हम कर सकते हैं ना, मान हमने उठा करके उसमें रख दिए जो सूत्र था, यानी पहली संख्या दूसरी संख्या बराबर HCF इंटू LCM। तो पहली संख्या हमारी कितनी थी 306, दूसरी संख्या बेटा कितनी थी 657, HCF कितना था 9, ठीक है। तो हमने रख दिया पहली संख्या दूसरी संख्या HCF और LCM निकालना है, तो हम निकालेंगे बेटा। तो LCM बराबर भाई ये LCM रखेंगे तो ये गुणा में है ना, तो इधर जाके किस में पहुंच जाएगी बेटा 306 गुणा 657 बटे 9, यानी गुणा में तो किधर जाएगी भाग में, ठीक है ना। अब इसका भाग देंगे बेटा, भाग देंगे इसमें देंगे 9 एकम 9, 9 ती 27, 9 चौक 36, 9 ती 27 3 बचे 9 चौक 36, ठीक है। कितना बचा बेटा ये जो हमारा आ गया वो आ गया बेटा 34 गुणा 657, ठीक है ना।
गुणा करेंगे बेटा इसका, तो देखो इसका है 657, गुणा करेंगे बेटा 34 का, ठीक है। और तो 4 सत्ते 28, 2 4 पंजे 20 और 2 22, 2 4 6 24, 24 और 2 26, ठीक है। गुणा करेंगे तो सत्ते 21, ठीक है। 2 तो 5 15 और 2 17 के साथ 1 तिछक 18 और 1 19, ठीक है। जोड़ेंगे सबको बेटा 8 3 6 और 3 6 और 7 13, 9 और 1 10 और 2 12, 1 हासिल का 2, कितना आ गया बेटा 22,338। तो इसका जो हमारा जो होगा LCM वो कितना हो जाएगा बेटा 22,338, ठीक है। LCM ये बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है बेटा, ऐसा क्वेश्चन जो है सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है। यही इसका क्या हो जाएगा बेटा आंसर, ठीक है। ऐसे और भी जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो सब इसी तरह से होंगे, यानी चाहे तो उसमें पहली संख्या पूछे या दूसरी संख्या पूछे या HCF पूछे LCM पूछे। अगर मान लो पहली संख्या पूछेगा तो दूसरी संख्या दे देगा, HCF देगा, LCM देगा। अगर पहली संख्या पूछेगा दूसरी संख्या देगा, HCF LCM। ऐसे ही अगर पहली संख्या दूसरी संख्या दे रखी है और HCF दे रखा है तो LCM इसी तरह से निकालेंगे। अगर उसने पहली संख्या दूसरी संख्या दे रखी है और LCM दे रखा है तो HCF भी इसी तरह से निकालेंगे, ठीक है ना। सभी इसी तरह से करते हैं क्वेश्चन, ठीक है ना। इस तरह कोई भी क्वेश्चन आता है तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।